हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज के क्लासेस में केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो क्या क्या होने वाला है आज के क्लासेस में, चलो स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि तुमने पिछले क्लासेस का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। अगर तुमने अभी तक पिछले क्लासेस नहीं देखे, इससे पहले हमने 4 क्लासेस को डिस्कस कर रखा है। 4 क्लासेस में एक में हमने देखा था मोल कॉन्सेप्ट को, फिर हमने देखा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, फिर हमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट को, और उसके बाद हमने देखा था इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। और आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुमने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन। इन सब को तुमने एक एक करके देखा होगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 हमारे पास सबसे ज्यादा है, जहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसमें है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उस पर रिलेटेड जितने भी डाउट हो सकते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि तुम एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि अगली बार जब भी वीडियो पोस्ट हो, चाहे वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स हो या बायो हो, तो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को, जो कि हमारा एम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो चलो देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है कि एक्चुअल में ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता क्या है ना। सबसे पहले इन टर्म्स को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का बात करेंगे कि इसके टोटल टाइप्स जितने भी है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, देखो, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करेंगे सर, आपने बोला तो है इसको डिफाइंड करेंगे, बट कैसे डिफाइंड करेंगे। तो इट इज मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द गिवन सब्सटेंस देयर इज मिक्स्ड विद द अनदर सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे मिक्स्ड है, इसके बारे में अगर हमें पता करना है तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया और मोलैलिटी हो गया। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम NaCl यानी कि नमक है, ये तुम्हारा NaCl है, इसको तुमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। तो जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे तो इसमें कुछ इसके ग्राम लोगे। जैसे सपोज करते हैं कि इसका हमने लिया 50 ग्राम, और फिर उसी टाइप से हमने H2O लिया, यानी कि वाटर लिया, वाटर लेटर सपोज लियो कि 200 ग्राम लिया हमने, 200 ग्राम लिया। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 50 ग्राम NaCl को हमने क्या किया, 200 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया है। इसको किसी एक टर्म्स में हम लोग समझेंगे, है ना, किसी एक टर्म्स में कोई एक टर्म्स होगा जो इसको डिफाइन करेगा। वो टर्म्स कौन सा होगा जो इसको डिफाइन करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें मोल फ्रैक्शन एक पार्ट होता है, मोलैरिटी एक पार्ट होता है, मोलैलिटी एक पार्ट होता है ऐसे बहुत सारे हैं, टोटल 9 होते हैं, जिसमें नॉर्मेलिटी भी आता है। लेकिन नॉर्मेलिटी 11th क्लास का सिलेबस नहीं है, वो आपका 12th क्लास में पूछा जाएगा। तो जब हम लोग 12th क्लास में जब तुम आओगे ना, तो फिर एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी को। 11th में केवल और केवल तुम्हें मोलैलिटी और मोलैरिटी ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, NaCl को हमने 50 ग्राम लिया, H2O को हमने 200 ग्राम लिया। अब इसको हमें किसी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, यही हम लोग आज के क्लासेस में समझने वाले हैं, है ना। तो आज के क्लास का हमारा सिंपल सा एम है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उन सब को खत्म कर दें और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग उड़ा दें, ठीक है। कितने टाइप से पढ़ने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला आप हेडिंग लगा लोगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन समझने से पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता है ना, तो फिर तुम्हें मोल फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मोल कॉन्सेप्ट तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहला वीडियो पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, देख लो एक बार। अगर तुम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हो पहली बार, तो है ना, एक बार तुम उसको रिवीजन करके आओ, बहुत मजा आएगा तुम्हें इस सेशन में। देखो क्या है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर के अंदर कोई भी, है ना, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर से। सर कुछ समझ नहीं आया, सर क्या क्या बोल दिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला।
कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं लेने का, एक एक करके समझेंगे। यहां पर कुछ बात हो रहा है मोल्स का, तो आओ थोड़ा मोल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मोल्स एक्चुअल में होता क्या है ना, मोल्स के फॉर्मूले क्या हैं और कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखो मैं इन मोल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मोल्स को निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे, जिसमें ये सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो मास के टर्म्स में होता है, जिसका फॉर्मूला होता था गिवन मास। क्या होता था फॉर्मूला? गिवन मास और बाई मोलर मास। भाई क्या मोलर मास, या फिर जिसको आप बोलते थे मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा, है ना। गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे और जो मॉलिक्यूलर मास है इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो M से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला अभी इधर यूज होने वाला है। तो आ जाओ मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले उसको समझते हैं, तब जाकर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बना पाएंगे ना, कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला याद रखो, क्या है? मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो, ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहूं तो इसको मैं जो मॉलिक्यूल्स है इसको मैं मोल्स कर देता हूं, है ना, इसको मैं मोल्स कर दे रहा हूं। अच्छा, इसको मैं मोल्स कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें किसी टाइप्स का प्रॉब्लम ना हो जब तुम इसको पढ़ो एक बार फिर से। तो एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो हो गया तुम्हारा। अब पढ़ो, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर। एक एक करके आराम से समझते हैं। जैसे हमें जो मेनली पढ़ना है ना, हमारे सिलेबस 11th के सिलेबस में है, वो है कि वैसा सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, वैसा सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है सर? वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो, जिसमें क्या हो? एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट हो और एक क्या हो? सॉल्वेंट हो। सर सॉल्यूट क्या होता है? सर सॉल्वेंट क्या होता है? एक बार हमें रिवाइज करा दो, हमने 9th क्लास में ऐसा कुछ तो पढ़ा था, कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पर जो हमने देखा कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया था NaCl और वाटर का। अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि कम क्वांटिटी में कौन होगा, वाटर होगा या NaCl होगा, तुम बोलोगे सर NaCl होगा। तो जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट, ठीक है। जो कम क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जैसे वाटर तो हमेशा ज्यादा ही क्वांटिटी में होगा, और वाटर जहां कहीं भी आ गया तुम उसे सॉल्वेंट ही बोलोगे, क्योंकि वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी कि दुनिया में कहीं भी वाटर के साथ अगर कुछ मिक्स हो रहा है तो वो सॉल्वेंट ही होगा, उसके पास सबको घुलाने का टेंडेंसी है, ठीक है। अब इसमें हमें बार बार सॉल्वेंट लिखना पड़ेगा, बार बार हमें सॉल्यूट लिखना पड़ेगा, तो तुम क्या पढ़े? बार बार हमें सॉल्यूट लिखना पड़ेगा, सॉल्वेंट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज जितना भी पढ़ेंगे उसमें सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना, सॉल्वेंट को मैं बोला हूं कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सॉल्यूट है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और जो सॉल्यूट है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। बस ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आप चाहो तो अपोजिट भी कर सकते हो, बट हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। अब आते हैं इधर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले पे। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको लिख दोगे कि इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इस टाइप से, इस टाइप का साइन होगा, थोड़ा सा एक्स जैसा ये दिखाई देगा आपको, है ना, टिल्टेड एक्स होगा, ऐसा कुछ, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं साई, लिखते हैं चाई पर पढ़ते हैं क्या? साई, ठीक है। तो ये हो गया इसको डिनोट करने का तरीका, जिसको किससे डिनोट करते हैं? तो साई के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। अगर हमें साई निकालना है, अब किसका निकालना है? तो हमें बोला है कि मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा, चाहे सॉल्यूट हो सकता है या फिर वो सॉल्वेंट हो सकता है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट तो आपके पास होगा। सपोज करते हैं हम लोग सबसे पहले सॉल्यूट का निकालते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है।
तो देखो, जिसका नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को क्या यहां पर बोला है कि मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, है ना, उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय क्या, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से तुम इसको फाइंड आउट करोगे। तो सर जैसे हमने यहां सॉल्यूट के लिए निकाला है, बी किसको रिप्रेजेंट करता था, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता था, क्या सर हम लोग सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल तुम निकाल सकते हो सॉल्वेंट के लिए, जिसको साई ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और साई ए से हम लोग अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो साई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल, यानी कि ए का, ए यानी कि कौन सा हो गया यहां पर, सॉल्वेंट हो गया, डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस क्या हो गया, एन बी। तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में मोल फ्रैक्शन जो है उसको फाइंड आउट करते हो। फटाफट चलो एक बार स्क्रीनशॉट, है ना, फिर उसके बाद देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। उसी टाइप से अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, अगर ये तुम्हें फॉर्मूला देखकर थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यूनिट देखेंगे हम लोग, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारे पास जो रिलेशन आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, देखो इधर, ठीक है। रिलेशन क्या आया है तुम्हारे पास, दैट इज साई ए, है ना, साई ए इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये आया था तुम्हारे पास। उसी टाइप से अगर तुम साई बी देखो तो साई बी आया था तुम्हारे पास क्या, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, है ना, एन ए प्लस क्या, एन बी, या एन बी प्लस एन ए लिखो, बात तो वही है ना भाई, प्लस को आगे पीछे तो लिख सकते हो ना, ठीक है सर। अगर इसको हम लोग बना दे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग बना दे इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसको बना दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको हमने बना दिया इक्वेशन सेकंड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा, यानी कि साई ए प्लस साई बी होगा, है ना। उसी टाइप से राइट वाला राइट के साथ ऐड होगा, यानी कि एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी होगा। उसी टाइप से प्लस करोगे, राइट वाला राइट के साथ ऐड होगा, यानी कि एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी होगा, एन ए प्लस एन बी होगा, है ना। ये यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा जो जबरदस्त फॉर्मूला होगा, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां पर है एन ए प्लस एन बी, यहां पर भी है एन ए प्लस एन बी। अगर तुम एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना भाई, एन ए प्लस क्या, एन बी, दोनों तरफ क्या है, एन ए प्लस एन बी, इधर भी है एन ए प्लस एन बी, एलसीएम तुमने ले लिया तो इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या आ गया, एन ए प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या आ गया, एन बी। और अगर तुम देखो तो यहां से ये वाला टर्म क्या होगा, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीटली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आया क्या है तुम्हारे, साई ए प्लस साई बी। उसी टाइप से यहां पर अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा, साई ए प्लस साई बी इज इक्वल्स टू 1, साई ए प्लस साई बी इज इक्वल्स टू क्या, 1, यानी कि दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर तुम ऐड करते हो तो तुम्हारे पास वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सर कैसे बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर तुमने निकाल दिया तो दूसरे को बस उससे माइनस कर देना है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, अगर मैं इधर लिखूं तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर साइए को लिखना हुआ तो साइए को लिख सकते हो 1 माइनस साई बी, लिख सकते हो ना, साइयो को लिख सकते हो 1 माइनस साई बी। उसी टाइप से अगर तुम्हें साई बी को लिखना है तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साई ए, 1 माइनस क्या, साई ए, ठीक है, 1 माइनस साई ए, तुम इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकाल दिया तो दूसरे को क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। अभी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होता है, इसका क्या होता है, यूनिट क्या होता है। आ जाओ, कर लिया नोट, चलो देखते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन का क्या यूनिट होगा ये अब हम लोग देखने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन समझ लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया, साथ ही साथ अगर साइए हमें पता है तो 1 माइनस साई भी कर देंगे, है ना। अगर साइए पता है तो 1 माइनस साइए कर देंगे तो साई भी निकल जाएगा, और अगर साई भी पता है तो 1 माइनस साई भी कर देंगे तो साइए निकल जाएगा। लेकिन यूनिट क्या होगा अभी तक हमने नहीं देखा, तो आ जाओ यूनिट देखते हैं मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, है ना, गिवन कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, यही होता है। अब देखो ऊपर में है नंबर ऑफ मोल्स, इसका यूनिट क्या होगा बताओ, इसका यूनिट क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट सर आपने ही बताया था पहले क्लास में कि मोल होता है, नीचे भी है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो तो क्या मतलब, इसका भी तो यूनिट क्या होगा, मोल ही होगा, है ना। इसका भी यूनिट क्या होगा, मोल होगा। मोल से मोल तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो यूनिट आएगा, है ना, जो कि यूनिट आने वाला है किसका, मोल फ्रैक्शन का, वो आपका यूनिट लेस होगा। तो मोल, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये तुम्हारा कैसा होगा, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो गया ना, तो ये यूनिट कैसा होगा, दैट इज यूनिट लेस। कैसा होगा इसका यूनिट, दैट इज यूनिट लेस। इसका कोई भी यूनिट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं एक और हमारे पास है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर पे इफेक्ट लाना है तो उसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला जो होना चाहिए उसमें वॉल्यूम टर्म होना चाहिए। अगर वॉल्यूम टर्म है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा, अदरवाइज इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला में चलना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, तो फॉर्मूला में हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, कहीं भी वॉल्यूम के बारे में तो बात नहीं किया गया है। और अगर वॉल्यूम के बारे में बात नहीं किया रहेगा तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट तो नहीं करेगा, यानी कि टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा। कभी कभी एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ दिया जाता है, आपको लगता है कि ये कहां से पूछ दिया भाई, वो सब यहां से पूछा है। तो ये होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जैसे तुम भी हो इंडिपेंडेंट, इसीलिए तो इंडिपेंडेंस डे मनाते हो, है ना, इंडिपेंडेंट, है ना। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमने देख लिया कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है। अब बारी है देखने का कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्या है, 1 मोल्स ऑफ NaCl, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl है, यानी कि मोल्स ऑफ NaCl ये तुम्हें गिवन है, और ये कितना गिवन है, 1 मोल, 1 मोल तुम्हें गिवन है। साथ ही साथ विथ 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि मोल्स ऑफ वाटर कौन है, कितना दिया हुआ है, मोल्स ऑफ वाटर। तो तुम बोलोगे सर ये भी हमें 1 मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये भी हमें 1 मोल दिया है। 1 मोल NaCl दिया है, 1 मोल वाटर दिया है, तो मोल्स ऑफ NaCl 1 मोल हो गया, मोल्स ऑफ वाटर भी तुम्हारे कितना हो गया, 1 मोल हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों का तुम्हें निकालना है कि क्या होगा मोल फ्रैक्शन। तो उससे पहले तुम ये बताओ कि इसमें सॉल्यूट कौन है और इसमें सॉल्वेंट कौन है। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, NaCl में पानी मिला हुआ है, तो अभी तो आपने बताया था कि NaCl हमारा सॉल्यूट है और वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वाटर हमारा क्या होगा, दैट इज सॉल्वेंट। तो NaCl हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया, दैट इज सॉल्वेंट हो गया, दैट इज क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे B से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे A से, ताकि हम लोग को बार बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना लिखना पड़े। ठीक है, तो आज मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालें किसका, सॉल्यूट का, सबसे पहले निकालते हैं तो साई बी निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो इसको निकालने का फॉर्मूला था, जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि NB प्लस Na, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। NB इसका वैल्यू हमें गिवन है ना, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है B के कितने हैं, 1 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सर अभी तो बताया सर वो 1 है, प्लस
प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट वाटर है, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। तो जब 1 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.5। इतना क्या, इसका जो सर कोई यूनिट ही नहीं था, आपने ही बताया था, तो यानी कि 0.5 केवल हमें आंसर देखने को मिलेगा। 0.5 हमें बस आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो साइबी का वैल्यू आ गया कितना, 0.5। अब अगर हमें साइये निकालना है तो साइये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइये सर वैसे ही निकालेंगे। एक तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि साइये का फॉर्मूला पुट करो, जिसका वैल्यू होगा क्या, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, डिवाइड बाई क्या, Na प्लस NB। इस फॉर्मूले में तुम पुट करो, सारा वैल्यू तुम्हें गिवन है, तुम्हारा वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। या फिर तुम्हारे पास एक और शॉर्ट मेथड है, क्योंकि साई भी निकल गया है और तुम्हें निकालना है क्या, साइये। तो नाउ साइये निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 माइनस साई बी, यही था ना फॉर्मूला। साइये निकालने के लिए करेंगे 1 माइनस साई बी, 1 माइनस साई बी का वैल्यू कितना है, 0.5, 0.5, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल सा है भाई, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया तो क्वेश्चंस एकदम हलवा बन जाएंगे, एकदम हलवा बन जाएंगे। ये तो हमारा सर नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन थे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ना गिवन हो, अगर मास गिवन हो, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले तुम फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या पूछा है क्वेश्चंस, एकदम ध्यान से देखोगे। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन, क्या डिटरमाइन करना है, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, किसका, तो CH3OH का। CH3OH को इथेनॉल बोला जाता है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है कि इथेनॉल बोलते हैं या मिथेनॉल, बट याद रखना इसको मिथेनॉल बोलते हैं। इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो वाटर तो हमें पता चल गया कि वाटर कहीं भी है तो ये सॉल्वेंट होगा, इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पक्का हमारा सॉल्यूट होगा, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.5 ग्राम अल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ H2O, है ना, यानी कि 5.5 ग्राम अल्कोहल है और 40 ग्राम H2O है। कैसे इसको मिक्स करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये तुम्हें निकालना है। चलो आ जाओ देखते हैं फटाफट से। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इस बार हमें क्या गिवन है, दैट इज मास हमें गिवन है। दोनों का मास गिवन है, इसका 40 ग्राम गिवन है, इसका 5.5 ग्राम गिवन है। और मास के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन नहीं होता। मोल फ्रैक्शन अगर किसी का तुम्हें निकालना है, जैसे अगर तुम्हें साई ए निकालना है, तो इस केसेस में फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यानी कि हमें यहां से नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना भाई, हमें मास थोड़ी चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अगर देखो तो तुम्हारे पास डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स था, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। बट इस बार देखो तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, इस बार तुम्हें उल्टा करके दे दिया, ग्राम दे दिया है और पूछ दिया है कि मोल फ्रैक्शन बताओ। तो ग्राम से सबसे पहले कहां जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। सर कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, ये भी तुम्हें बता रखा है मैंने, चलो देखते हैं कहां पे। अगर तुम देखो तो पीछे वाले स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया था, यहां देखो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला, गिवन मास, जो अभी मास हमें गिवन था उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से। आ जाओ डिवाइड करके चेक करते हैं, है ना, डिवाइड करके चेक करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है ना, सॉल्यूट है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना होगा अल्कोहल का, दैट इज 5.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, तो एक कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे। है ना, चलो आ जाओ। गिवन मास तो हमने ले लिया कितना, 5.5 ग्राम। अब अल्कोहल, यही हमारे पास इथेनॉल, एक कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो हमने लिख दिया 12 प्लस 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन का एक मास, तो 4 हाइड्रोजन का 4 मास प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। आ जाओ ऐड कर देते हैं, यहां से निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो 5.5 डिवाइड बाई 32,
डिवाइडेड बाई कितना आएगा 32, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर तुम इसको डिवाइड दो तो कितना आएगा, आ जाओ चेक करते हैं। इसको तुम लिख सकते हो, अगर यहां से पॉइंट हटाओगे तुम, अगर तुम यहां से पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यानी कि इसको लिख सकते हो 55, है ना, 55 डिवाइडेड बाई 320, डिवाइड बाई क्या 320, ऐसे लिख सकते हो। इसको तुम डिवाइड दो ना तो कितना आना चाहिए, तो ये आ गया 0.1, है ना, ऐसा कुछ आएगा 0.1, और ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना। 0.1 तक ही छोड़ दें क्या, 0.1 तक ही छोड़ दें, ये हो जाएगा 10, 20, है ना, 20 होगा, 7 के अप्रॉक्स आना चाहिए, 20, हाँ 7 आएगा, ठीक है, मे भी इतना ही आएगा, देख लेना एक बार। अगर थोड़ा सा अगर 0.16 आ गया ना तो तुम एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है। 0.17 आना चाहिए इसका। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जो भी होगा वैल्यू उसके बेसिस पे हम लोग वर्क करेंगे, है ना। मोल निकाला है तो यूनिट क्या होगा इसका, मोल होगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का गिवन मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर यही होता है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गिवन मास कितना है वाटर का, 40 हमें गिवन है। मोलर मास वाटर का कितना गिवन है, दैट इज 18 गिवन है। कितना गिवन है, 18 गिवन है। 2 के टेबल में कैंसिल करो, तो 2 के टेबल में अगर तुम इसको कैंसिल करोगे ना तो ये 20 टाइम्स में और ये आ जाएगा 9 टाइम्स में। तो यहां से तुम्हारे पास वैल्यू निकलेगा कितना, दैट इज 2.22, ऐसा कुछ आएगा, है ना, 2.2 इतना हमें देखने को मिल जाएगा। इतना क्या मोल, इतना क्या मोल, ये हमारे पास निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और यहां से निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब मोल फ्रैक्शन निकालना कितना सिंपल है, बताओ कितना सिंपल है मोल फ्रैक्शन निकालना। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ए का निकाल रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 2.22 डिवाइड कर लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए कितने हैं तो 2.22 और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो कि आया है 0.17, है ना, 0 पॉइंट कितना आया है 17, इतना तुम्हें देखने को मिला है। अब ऐड कर दो दोनों को, फिर डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2.22 डिवाइडेड बाई ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.39, 2.39। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लो यूजिंग कैलकुलेटर, या फिर नॉर्मली तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जितने भी वैल्यू आएगा 0.9 ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कुछ नहीं करना है, 1 में से जो भी यहां पर वैल्यू आएगा इसको मैं सेम लिख दे रहा हूं 2.22 डिवाइडेड बाई 2.39। इसको तुम सॉल्व करोगे और फटाफट से तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर तुम्हारे पास कितना निकल कर आया है ना, इसका आंसर तुम्हारा कितना निकल कर आया है, ये तुम कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करोगे, ठीक है। एकदम साथ में पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, ताकि आपको लगे कि एफर्ट जो है दोनों साइड से हो रहा है। अगर एफर्ट मैं लगा रहा हूं तो आपकी तरफ से भी एफर्ट लगना चाहिए, तभी मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। तो इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे, ठीक है। आगे चले, आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स है, नया टर्म्स, दैट इज मोलैरिटी, है ना। क्या है नेक्स्ट टर्म, दैट इज मोलैरिटी। आ जाओ उसको देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी के लिए अगर हम लोग देखें तो मोलैरिटी का डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन, आ जाओ पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन गिव्स द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्यूट, है ना, ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसी को सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मोलैरिटी। समझते हैं सर, कुछ समझ नहीं आया सर, एक बार थोड़ा सा और इजी फॉर्म में बताओ ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। जैसे सपोज करो हमने जो अभी एग्जांपल लिया है ना, वही एग्जांपल पे समझते हैं। ये NaCl है और ये वाटर है, दोनों को हमने मिक्स किया, दोनों को हमने मिक्स किया, हमें बनेगा क्या, तो हमारे पास सर सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, बनेगा क्या, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन सपोज करो कि 1 लीटर का है ना, जो दोनों को मिक्स करने के बाद तुमने निकाला और ये 1 लीटर आया। उसी टाइप से तुमने NaCl का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, जो कि सपोज तुम्हारे पास आया 0.5 मोल, 0.5 मोल। तो जब इसके नंबर ऑफ मोल्स को तुमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में देखा तो तुम्हें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिले, तो 0.5 मोल्स मिले, इसके NaCl के। इसी को हम लोग बोलेंगे मोलैरिटी। यानी कि अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, इसी को सिंपल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज मोलैरिटी, ठीक है।
इसी को बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या होगा, मोलैरिटी होगा, वही हमारा क्या होगा, दैट इज मोलैरिटी होगा। ठीक है, समझ गए। आज इसका थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं ताकि तुम्हारा और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। आज देखो फॉर्मूला देखते हैं, जैसे मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला सिंपल सा होगा, अगर हमें मोलैरिटी निकालना है ना, मोलैरिटी निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से या बी से, बिल्कुल सही पकड़ा है, बी से, है ना, तो इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाई क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना किस में चाहिए सर, आपने तो अभी बताया लीटर में होना चाहिए, तो बिल्कुल ब्रैकेट में लिख दोगे इन लीटर, किसमें, तो इन लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अब चाहो तो ऊपर में भी लिख सकते हो कैपिटल एम, है ना, क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बी से। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, SOL, और इसके ऊपर अगर एन लिखा हुआ है तो समझ जाओगे ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, और किसमें, तो लीटर में, तो यहां पर लिख देंगे इन लीटर। सर ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लीटर में ही दिया रहे, अगर कभी मिलीलीटर में दे दिया तो कैसे बनाएंगे, ये तो बता दो हमें। तो आ जाओ एक और फॉर्मूला हम लोग यहां से देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास के टर्म्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते थे और मोलर मास को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते थे, यही था गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब जो गिवन मास है किसका है, सॉल्यूट का, तो ये जो होगा गिवन मास, W भी किसका होगा, B का होगा, और जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो भी किसका होगा, दैट इज B का होगा, यानी कि सॉल्यूट का होगा। नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इनटू कर दोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इस बार ये मिलीलीटर में रहा तो क्या होगा, तो सर अगर ये मिलीलीटर में हुआ तो क्या होगा, तो अगर मिलीलीटर में हुआ तो उसको हम लोग 1000 से डिवाइड देते हैं, तब जाकर वो लीटर से कन्वर्ट होता है। तो इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। और मैथ्स में तुमने पढ़ रखा है कि जब तीसरा टर्म नीचे होता है तो ये ऊपर आ जाता है, कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर में, तो इंटू कर दिया हमने 1000, इंटू क्या कर दिया हमने, 1000 कर दिया। तो यहां से तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला बनकर आया है मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर तुम ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, इन मिलीलीटर। तो ये था कंप्लीटली मोलैरिटी के बारे में, जो हमें बताता था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही हमारा क्या होगा, मोलैरिटी होगा। फटाफट से नोट करो सारे के सारे फॉर्मूले को, कर लिया नोट, कर लिया नोट, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट में है यूनिट ऑफ मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, तो ये सारा का सारा ना हम लोग फॉर्मूले से ही बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से देखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला था, एम से इसको रिप्रेजेंट करता था, और इसको हम लोग बोलते थे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, तो इसमें लिख दोगे कि इन लीटर, किसमें, तो इन लीटर। अब यहां से यूनिट देखो, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी तो क्या होगा, देखना ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का यूनिट क्या होता है बताओ, मोल्स का यूनिट सर मोल ही होता है, अभी तो हमने देखा। और वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर, तो डिवाइड कर दोगे किससे, लीटर से, तो मोल पर लीटर। तो इसको हम लोग लिखते हैं मोल, और पर को ऐसे लिख सकते हैं पर लीटर, या फिर इसी को ऐसे लिखा जाता है मोल पर लीटर, यानी कि L टू दी पावर -1। ये नीचे में +1 था, ऊपर गया तो -1 होगा ना, मैथ का सिंपल सा ये रूल है। या फिर इसी को बोला जाता है मोलर, क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है मोलर, या फिर इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से,
किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से तुम मोलारिटी के यूनिट को समझ सकते हो। इन तीनों में से कुछ भी तुम्हें दिख जाए समझ लेना कि वो मोलारिटी है। क्या है वो, मोलारिटी है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताइए सर, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। मैंने बताया है कि अगर हमें चेक करना है कि टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा है, इसके फॉर्मूले में जाओ। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जहां कहीं भी फॉर्मूले में तुम्हें वॉल्यूम दिख जाए समझना कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर वॉल्यूम नहीं दिखता, ये नहीं करता, तो दिख रहा है तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ बिल्कुल ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करेगा। तो लिख दोगे इसके बगल में टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, याद रखना, इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। फटाफट से नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें मोलारिटी में प्रॉब्लम ही नहीं होगा भाई, उसके प्रो बन जाओगे तुम। देखो क्या है, फाइंड मोलारिटी इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 किसमें इज डिजॉल्व इन 150 मिलीलीटर सॉल्यूशन। जो हमें गिवन होता है ये हमारा सॉल्यूट होता है, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, B से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर 250 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हमें मास दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का गिवन है, कितना है 49 ग्राम। कितना है 49 ग्राम हमें गिवन है। डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 250 ml। कितना दिया है 250 ml दिया हुआ है, याद रखना। तो इस बेसिस पे मोलारिटी हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, मास हमें गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला या दूसरा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, हमें नहीं दिया, हमें ये दिया है और ml में दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कंप्लीटली यहां पर छाप लेंगे। तो आ जाओ छाप लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आ जाओ लिख लेते हैं एक बार। नाउ मोलारिटी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास होगा गिवन मास इनटू का 1000 डिवाइडेड बाई MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, तो इन ml, वो भी किसमें, तो इन ml। ठीक है, ये सारा का सारा वैल्यू हो गया हमारे पास। अब WB तो सर हमें गिवन है, कितना है 49, इनटू का 1000 कर लेते हैं सर, इनटू का 1000, उसमें कौन सी बड़ी बात है, डिवाइड बाय MB, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर मोलर मास सॉल्यूट का कैसे निकलेगा सर, तो हमें इंडिविजुअल आइटम्स का मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। एक सल्फर का कितना होता है, तो एक सल्फर का 32 होता है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, आ जाओ ऐड करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 1 सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया, एक का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 64 हो जाएगा। तो ये 64 सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 96। कितना आ जाएगा बताओ 96 आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में ये तुम्हारा निकला है क्या, मोलर मास। यहां पर पुट कर लोगे कितना 96 नहीं बल्कि 98 है ना, 4 2 6 और 2 8, हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा कितना 98। तो इसको कर लेते हैं हम लोग 98। तो यहां पर लिख लेंगे कितना 98 और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में तुम्हें गिवन है कितना है 250, तो यहां पर पुट कर लेंगे हम लोग 250। अब आ जाओ इसको कैंसिल करते हैं और वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अगर देखें 49 इसके टेबल में 1 टाइम्स और ये इसके टेबल में 2 टाइम्स, सेम केस में यहां से 250 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, फिर से ये कैंसिल होगा 2 के टेबल में 1 टाइम्स और 2 के टेबल में 2 टाइम्स, तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा जो कि कितना आएगा 2। अब 2 निकला है और हम लोग निकाल क्या रहे हैं मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या था, मोल पर लीटर। हालांकि 3-4 यूनिट भी मैंने आपको बताया था, मोल पर लीटर होता है। यहां पर चाहो तो तुम मोलर लिख सकते हो, यहां पर चाहो तो तुम कैपिटल M लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया है मोल पर लीटर। तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में तुम इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे हम लोग वैल्यू जो है, अगर हमें गिवन मास दिया रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन रहे, तो उस बेसिस पे मोलारिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। आ जाओ, सॉल्यूशन को देखना अच्छे तरीके से ताकि तुम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुद से बना सको। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा जिसका मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो एकदम तुम लोग भी पढ़ते रहोगे ताकि मेरे को भी लगना चाहिए कि एफर्ट दोनों साइड से हो रहा है, तुम भी एफर्ट लगा रहे हो, हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज। कितने ग्राम ग्लूकोज है? तो 18 ग्राम ग्लूकोज तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज है, इज मिक्स्ड विथ इनफ वाटर। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हारा वाटर हो तो वाटर हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यानी कि ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, ए हो गया। तो ग्लूकोज क्या हो गया तुम्हारा? तो तुम सिंपल फॉर्म में बता सकते हो कि ग्लूकोज तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट हो जाएगा। टू फॉर्म 400 ml, है ना, टू फॉर्म 400 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी तुम्हें गिवन है। आ जाओ, सब चीज तुम्हें गिवन है, क्या तुम ये खुद से फाइंड आउट कर सकते हो? क्या तुम इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो? एक बार तुम जरूर बता देना, ठीक है। चलो देखो क्या है, मैं यहां पर गिवन लिख दे रहा हूं, बाकी सॉल्यूशन मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। गिवन क्या है? गिवन क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज है, यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज डब्ल्यू भी तुम्हें गिवन है, कितना है? दैट इज 18 ग्राम। कितना गिवन है? दैट इज 18 ग्राम मिक्स्ड विथ इनफ वाटर, है ना, इनफ वाटर के साथ मिक्स है और 400 ml सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये तुम्हें दिया हुआ है कितना? 400 ml। कितना दिया है? 400 ml। तो इस बेसिस पे हमें मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो नाउ मोलारिटी का हम लोग फॉर्मूला पुट कर लेंगे। अगेन सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? दैट इज WB इनटू का 1000 डिवाइडेड बाई MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? तो इन मिलीलीटर, इन किसमें? मिलीलीटर, ठीक है। इसमें निकाल देना वैल्यू जो है वो सारा का सारा वैल्यू तुम्हारे प्रीवियस वाला क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस जैसा हमने क्वेश्चंस बनाया था वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। बताओ तुम निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? और अगर निकाल सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, किस चीज का वेट कर रहे हो तुम? फटाफट से निकालो और बताओ हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। छोड़ देता हूं मैं इसको, छोड़ देता हूं, तुम्हारा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर आया होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पे आते हैं, दैट इज मोलालिटी। जितना मोलारिटी इंपॉर्टेंट है ना उतना तुम्हारा मोलालिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या है देखो, मोलालिटी क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जैसे मोलारिटी निकाला था उसी टाइप से मोलालिटी निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, थोड़ा सा मिलना जुला तुम्हें मोलारिटी जैसा दिख रहा होगा, वहां था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या बात हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक अगेन वही मिक्सचर है, NaCl है और वाटर है, तुम्हें पता है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, A से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा सॉल्यूट होगा, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें है कि अगर लेट अस सपोज NaCl का तुम्हें 2 मोल गिवन है, कितना गिवन है? 2 मोल गिवन है, तो पहले इसका सॉल्यूशन का निकालते थे ना, वॉल्यूम कितना है, इस बार नहीं करना है, इस बार डायरेक्ट तुम्हें सॉल्वेंट चेक करना है। अगर सॉल्वेंट 1 kg है ना, सॉल्वेंट कितना है? 1 kg है। अगर सॉल्वेंट 1 kg है तो 1 kg में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी टर्म्स को हम लोग बोल देंगे मोलालिटी। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? मोलालिटी, है ना, मोलालिटी। बस हो गया, मोलालिटी का कॉन्सेप्ट यहीं पर शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो टेंशन मत लेना कि भाई सर तो ऐसे छोड़ के भाग रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब समझना कि सॉल्वेंट 1 kg होगा और उसमें जो तुम्हारा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, सॉरी सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा, जितने मोल्स उसके प्रेजेंट होंगे, उसी को सिंपल फॉर्म में तुम क्या बोलोगे? इसी को सिंपल फॉर्म में तुम मोलालिटी बोलोगे। मोलालिटी, मोलालिटी को ना मोलारिटी का तोतला भाई बोल सकते हो तुम, है ना, मोलारिटी। और अगर तुम अपने छोटे भाई से पूछो जो तोतला बोलता तो बोलेगा मोलालिटी, है ना। तो यही है मोलारिटी। मोलारिटी पढ़ा हमने, अब हम लोग मोलालिटी पढ़ रहे हैं, यानी उसी का तोतला भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। है भी फॉर्मूला उसी के जैसा। फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? तो जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला होता था वैसे ही तुम्हारा मोलालिटी का फॉर्मूला होगा। क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई है ना मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें? तो लिखोगे इन केजी। इन क्या? केजी। सर ग्राम में हुआ तो क्या हुआ? अगर ग्राम में होता तो फिर से ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। बस सेम है भाई, सेम तरीका है हमारा। तो इसका एक और फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला तो होगा कि
इसको मोलालिटी है, लिटी, लिटी जो होता है, जैसे तुम ऐसे समझते हो रिटी होता है, एक मोलालिटी होता है। लिटी जो होता है तुम्हारा क्या होता है, छोटा छोटा ना, जैसे तुमने खाया लिट्टी चोखा खाया होगा, तो लिट्टी का जो साइज होता है वो एकदम छोटा होता है। कैसा होता है, एकदम छोटा होता है। तो मोलालिटी का भी जो सिंबल होगा ना वो छोटा होगा, स्मॉल एम होगा ये। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एनबी के थ्रू। ठीक है, एनबी के थ्रू। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास, मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास या मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू के थ्रू। अगर एम लिख दोगे तो मोलर मास हो जाएगा भाई, है ना। मोलर मास हमें नहीं लिखना, हमें केवल और केवल मास बताना है ना, केवल और केवल क्या बताना है, मास बताना है। तो इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, किसका, सॉल्वेंट का। तो यहां पर और ब्रैकेट में लिखोगे इन केजी। किसमें होना चाहिए, तो केजी में होना चाहिए। एक फॉर्मूला तो तुम्हारा अभी तक आ चुका है, एक फॉर्मूला तो तुम्हारा आ चुका है। लेकिन अगर अगेन नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा मास के टर्म्स में हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय क्या, मोलर मास। देखो मोलर मास को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, मास और गिवन मास को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसका है, सॉल्यूट का है, तो इसको लिख दो बी और इसको भी लिख दो बी, इनटू इनटू ये किसमें है, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, केजी में है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग करो इन ग्राम, इसमें इन ग्राम। और जब ग्राम में तुम्हारे पास रहे, उसको केजी में कन्वर्ट करना रहे, तो अगेन ऊपर किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड, लेकिन वही थर्ड टर्म अगेन ऊपर चला जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारे पास क्या, फॉर्मूला। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अगेन सेम टाइप का फॉर्मूला है जैसे मोलारिटी का था, बस मोलारिटी में चेंजेस क्या है कि वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट है। बस इतना ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। फटाफट से तुम स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं और इसका यूनिट देखते हैं। मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, सर यूनिट बताना है ना, अगेन आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला बता दो इसका हमें क्या होगा। तो देखो मोलालिटी का फॉर्मूला था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड बाई क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो भी किस में होना चाहिए, तो इन केजी, इन केजी, है ना, ये तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स को यूनिट क्या होता है, दैट इज मोल होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, केजी कर दोगे। इस तरीके से तुम बताओ इसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर केजी। किसका यूनिट क्या आएगा बताओ, तो इसका यूनिट तुम्हारे पास आएगा दैट इज मोल, मोल पर केजी। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो पर केजी, या फिर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मोल, मोल पर केजी। या फिर अगर तुम इसको लिखना चाहो उस वो था हमारा मोलारिटी, है ना, ये है मोलालिटी। यहां पर ऊपर में मोलारिटी लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, है ना, यहाँ पर गलती से लिखा गया भाई। ये हो जाएगा क्या, मोलालिटी, है ना, मोलालिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रिटी थोड़ी ही पढ़ रहे हैं। इधर तो ठीक था ना, कि इधर भी ठीक था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाता है थोड़ा, है ना, कोई बात नहीं, समझते हो तुम लोग, है ना, समझते हो ना। चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक और यूनिट होता है क्या, दैट इज मोलल। क्या होता है, मोलल। और एक और यूनिट होता है स्मॉल एम, वो था कैपिटल एम, वो था कैपिटल एम, मोलारिटी कैपिटल एम, ये हमारा है स्मॉल एम। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट करेगा या नहीं करेगा, सर ये बताना है ना। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम वाला टर्म्स हुआ ना तो ये डिपेंडेंट करेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा। तो इसमें देखो कहीं भी तुम्हें वॉल्यूम का टर्म्स दिख रहा है, ये भी मास है, ये मोल्स है, कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या, इंडिपेंडेंट। तो लिख दो इसको क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, है ना, क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना, जैसे मोलारिटी का किया था वैसे ही मोलालिटी का भी सॉल्व होगा। देखो आराम से, क्या है, 30 ग्राम यूरिया इज मिक्स्ड विथ 200 ग्राम वाटर। देखो क्या दिया हमें, यूरिया दिया है और हमें क्या दिया, वाटर दिया है। तो जहां पर भी वाटर दे दे ये हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा यूरिया है, यूरिया बी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इसको बी, यानी कि ये सॉल्यूट हो गया। अब यूरिया का मास हमें गिवन है, यानी कि डब्ल्यू बी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 30 ग्राम गिवन है। कितना गिवन है, 30 ग्राम गिवन है। उसके साथ साथ मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, यानी कि WA हमें गिवन है कितना, दैट इज 200 ग्राम, दैट इज कितना 200 ग्राम जो है वो हमें गिवन है। तो फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो आ जाओ चेक करो मोलालिटी। जब WB हमें गिवन रहे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अभी हमने देखा है कि ये थर्ड वाला जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला था, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। तो आ जाओ इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और यहां से मोलालिटी स्मॉल b से इसको शो करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारे पास WB इंटू का 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू का क्या WA, इंटू का क्या WA। सारा वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, सॉल्व करो देखो WB कितना गिवन है 30 गिवन है, तो आ जाओ 30 लिख देते हैं, इंटू का 1000 है तो 1000 लिख देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है, ये तो हमें निकालना पड़ता है ऐसे भी। यहां पर है क्या यूरिया का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, है ना। याद करने का तरीका, थोड़ा याद करने का भी तरीका याद रखना है, इसको बोलते हैं नाच दो CO नाच दो, है ना। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो NH2CONH2। अब इसके लिए इंडिविजुअल एटम्स का तुम्हें मास पता होना चाहिए। जैसे एक नाइट्रोजन का मास होता है तुम्हारा 14, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, और एक कार्बन का मास होता है तुम्हारा 12, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। बाकी सबको ऐड कर दो, तुम्हारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो कितना आएगा, नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग चेक करें तो ये हो जाएगा आपका 14, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, दो हाइड्रोजन का 2 होगा, प्लस एक कार्बन का मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, प्लस एक नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, तो यही हो जाएगा ना 14 + 2। ऐड करो कितना आएगा, ये 28 और ये 28, सॉरी ये 16 और ये 16 हो गया 32, 32 प्लस ये हो गया 44 और ये हो गया 60। तो कितना आ गया, टोटल वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना 60। तो मोलर मास बी यानी यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 60 आएगा। और इनटू का करोगे WA, तो WA करने के बाद WA तुम्हें गिवन है दैट इज कितना 200, दैट इज कितना 200। बस इसे अब कैंसिल कर दो, आंसर तुम्हारे पास निकल जाएगा। 30 के टेबल में 1 टाइम्स, 30 के टेबल में 2 टाइम्स, और यहां से कैंसिल होगा 200 के टेबल में 5 टाइम्स। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास वैल्यू, और वो वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 5/2। इसको चाहो तो तुम पॉइंट में लिख सकते हो 2.5। यूनिट क्या होता था इसका, यूनिट होता था मोल पर केजी, मोल पर केजी। और ये तुम्हारा हो गया सिंपल फॉर्म में आंसर। तो जितने भी तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, मोल फ्रैक्शन था, मोलारिटी था और मोलालिटी, यहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है। आई होप कि तुम्हें सारा का सारा लेक्चर एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। अगर क्लियर फॉर्म में तुम्हें लेक्चर समझ में आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन का तुम्हें देखने को मिलेगा, उसको भी तुम प्रेस करके रख लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हें जाए। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो सारे लोग। जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, एकदम जरूर से बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।